नमस्कार, मैं ज्योति विनय कपूर आज मुखपत्र में आपके लिए लेकर आई हूं कि क्यों नेपाल की गली गली में लगे योगी के पोस्टर। 1 करोड़ लोगों ने ली हिंदू राष्ट्र की शपथ। योगी का एक पोस्टर और नेपाल में क्रांति। योगी की तस्वीर हिल गई केपी ओली की गद्दी। राजा बोले नेपाल में लागू होगा योगी मॉडल। बाबा बुलडोजर बनाएंगे नेपाल को हिंदू राष्ट्र। देश ही नहीं विदेश में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। योगी का हिंदुत्व मॉडल, योगी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल, योगी का विकास मॉडल, योगी का मेला मॉडल। क्या वजह है कि योगी के सारे फॉर्मूले हिट हो रहे हैं? अब सीएम योगी का एक पोस्टर पड़ोसी नेपाल की गली गली में चर्चा का विषय बन गया है। योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर ने नेपाल की राजनीति में भूकंप ला दिया है। नेपाल जहां लोकशाही बनाम राजशाही का टकराव फिर से चरम पर पहुंच चुका है, वहां योगी के एक पोस्टर ने नई क्रांति का बीज बो दिया है। आखिर क्या है पूरा मुद्दा? क्यों नेपाल में है योगी योगी की गूंज? आपको डिटेल में समझाती हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्रवाद के पोस्टर बॉय हैं। फायर ब्रांड योगी के एक्शन के कायल से भारत भर में ही नहीं, आस पड़ोस के जितने देश हैं सभी जगह योगी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार तो उनके पोस्टर ने नेपाल में एक नया तूफान ला दिया। असलियत कुछ ऐसी है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग उफान पर है। राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन पोखरा से काठमांडू तक रैली निकाल रहे हैं। नेपाल में राजशाही समर्थकों ने राजा के साथ योगी के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया है। योगी के पोस्टर का असर ये हुआ कि हिंदू राजशाही के पक्ष में जन सैलाब उमड़ने लगा है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ज्ञानेंद्र शाह ने आंदोलन छेड़ रखा है। राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल में चल रही माओवादी सरकार को चीन का पिट्ठू बताते हैं। आरोप ये भी लगाया जाता है कि साल 2006 में चीन ने ही राजशाही के खिलाफ साजिश रचकर राजा ज्ञानेंद्र का तख्ता पलट किया था। लेकिन अब राजा ज्ञानेंद्र समर्थक जो नारे लगा रहे हैं, उससे साफ है कि नेपाल में चीन की सभी चाल नाकाम हो चुकी है। राजा समर्थकों ने ये तक कहा है कि राजा वापस जाओ, देश बचाओ, हमें राजशाही चाहिए, राजा के लिए शाही महल खाली करो। नेपाल 2040 साल तक हिंदू राष्ट्र था, जिसकी दोबारा वापसी की मांग जोर शोर से शुरू हो गई है। इसकी वजह कम्युनिस्ट सरकार के करप्शन और नेपाल में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी मानी जा रही है। 2008 में हुए पहले चुनाव के बाद 13 सरकारों के बनने से भी नेपाल का कुछ भला नहीं हो सका। इसलिए अब जनता राजा ज्ञानेंद्र की वापसी की मांग कर रही है। वहीं राजा ज्ञानेंद्र हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए योगी का सहारा ले रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र शाह ने कुछ दिन पहले योगी से मुलाकात भी की थी। नेपाल के राज परिवार का योगी आदित्यनाथ से गहरा नाता है। योगी जिस गोरक्षपीठ के पीठाश्वर हैं, वहां नेपाल राज परिवार हर साल खिचड़ी का चढ़ावा चढ़ाता है। गोरखनाथ को अन्य भक्त नेपाल के राज परिवार को योगी ही अब आगे की राह दिखाने जा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट योगी की इसीलिए नेपाल में अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन, न्यूज और अपडेट्स के लिए आप मुखपत्र को फॉलो करना भूलेंगे नहीं। साथ ही चैनल को आप लाइक और शेयर भी जरूर करें।